हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक न्यू वीडियो के साथ जुड़ चुका हूं आपसे। तो आइए मैं इस वाली वीडियो में आपको ऑडियो टैग कैसे लगाते हैं, हम अपनी वेबसाइट पर ऑडियो कैसे लगा सकते हैं, इस बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होंगी कि मैंने उनमें वीडियो और बैकग्राउंड ये सारा कुछ आपको करके दिखाया था। तो आइए मैं इस वाली वीडियो में आपको बताता हूँ कि हम अपने वेबसाइट पर हम ऑडियो कैसे लिंक कर सकते हैं। तो आइए अपने VS कोड पर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और एक फाइल मेरी यहाँ बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं अपना कंटेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब आज का टाइटल ऑडियो। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑडियो और उसके बाद मैं इस अब जो कुछ भी मैं लिखने वाला हूँ वो सारा कुछ लिखूंगा बॉडी में। तो बॉडी में हम सबसे पहले ऑडियो टैग का इस्तेमाल करेंगे। ऑडियो टैग ओपन करेंगे। ऑडियो टैग के बाद हम कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि हम कंट्रोल करने के लिए वो सारा कुछ हम कंट्रोल्स का टैग लगाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ऑडियो टैग के अंदर 4-5 प्रकार के टैग होते हैं जिनसे हम उन्हें उसे कंट्रोल करते हैं, जैसे लूप, ऑटो प्ले और म्यूट, प्रीलोड। ये सारा कुछ सिम काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए ऑटो प्ले, अब वेबसाइट आपकी ओपन की किसी ने और साउंड आपका जो टोन या फिर कोई ट्विन, जो भी रिंग टोन, जो भी कुछ लगा रखा है आपने, वो साउंड होने लगी। और अगर मान लीजिए कि आपने प्री लोड कर रखा है या लूप कर रखा है, तो आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करेगा, अगर वहां आपका आइकन दिखेगा ऑडियो का, वो उस पर क्लिक करेगा तो वो साउंड होने लगेगा। तो ये सारा कुछ ऐसे 4-5 प्रकार के टैग होते हैं, वो मैं इसमें बताने वाला हूँ, जिनको आप नोट भी कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके आप अपने सिस्टम पे या लैपटॉप पे यूज करके भी आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लूप को और लूप के बाद मैं यहाँ पे स्लैश लगा के, इक्वल लगा के कॉमा लगा देता हूँ और उसके बाद इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ऑडियो टैग यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसके बाद, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमको सोर्स देना होता है, मतलब हम किस वीडियो या किस ऑडियो को हम चलाने वाले हैं अपनी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम सोर्स लगाएंगे और सोर्स के बाद हम लिंक लगाने के से एस आर सी का प्रयोग करेंगे। एस आर सी लगाएंगे। एस आर सी के बाद हम यहाँ पे जो कुछ भी लिंक लगाएंगे, जो कुछ भी हमें ऑडियो साउंड करना है, जो कुछ भी हमें ऑडियो अपनी वेबसाइट पे चलाना है, उसकी यहाँ पे लिंक लगाएंगे। मैं यहाँ पे आपको कोई भी लिंक लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास है भी नहीं और कोई भी मैं ऑडियो यहाँ पे नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिस्टम है। मैं आपको चला के तो दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर लैपटॉप होता तो मैं चला भी देता, पर उसमें कोई भी साउंड कॉपीराइट की दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं चला के दिखाऊंगा। लिंक में यहाँ पे कोई भी लिंक आप लगा सकते हो, किसी भी, अगर आपके पास जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो का नाम भी लगा सकते हो। अगर किसी भी नाम से आपने ऑडियो उसी फाइल में सेव कर रखी है जिसमें आपने ये HTML वाली फाइल सेव कर रखी है, तो उसका नाम लिख सकते हो यहाँ पे। और नहीं तो आप सिंपली उसी ऑडियो का लिंक लगा सकते हो। तो ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लूप कैसे काम करता है, क्या उसका क्या प्रयोग होता है। तो हमें वेब पेज पे लेके चलता हूँ। तो ये एक आइकन आ चुका है ऑडियो का। तो इसमें ये जो भी ऑप्शन है, ये स्पीड का, ये सारा कुछ इसी के अंदर आता है, ठीक है। और ये सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसी के बाद मैं आपको इसमें और टैग भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लूप के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो प्ले, म्यूट। तो यहाँ पे ये सारे टैगों को हम इस लूप के स्थान पे लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे स्लैश लगा लगा के आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑटो प्ले और इसी के साथ हम यहाँ लिख सकते हैं प्रीलोड और इसी के साथ हम यहाँ लिख सकते हैं म्यूट। तो हम इन चारों टैगों को एक एक साथ यूज नहीं कर सकते, केवल हम इन चारों में से किसी एक को यूज करेंगे। जैसे अगर हमको मान लीजिए कि लूप लगाना है तो लूप लगा के रख देंगे। तो यहाँ पे मैं इन चारों को इसलिए लिखे हैं कि हम इन चारों को किसी को भी एक को लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन्हें हटा के इन्हें नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ और इन्हें कर देता हूँ कमेंट कर देता हूँ इन्हें कि ये कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कि हम लूप या फिर इन तीनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं इस लूप के जगह पे। तो ये सारा कुछ आपने देखा कि ये कैसे वर्क करता है। तो आप इसी हिसाब से इन सब को यूज कर सकते हो। तो आइए मैं वेब पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपने देखा ये सारा कुछ ऑडियो का सिंबल आ चुका है। तो इसी के साथ साथ मान लीजिए कि आप
बोलते हैं कि हम CSS को इसमें कैसे लिंक करेंगे, तो हम इसमें भी हम स्टाइल देने के लिए लिंक कर सकते हैं CSS के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल, और स्टाइल टैग के साथ साथ मैं यहाँ पे इसको मान लीजिए कि यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ बॉर्डर, ठीक है। और बॉर्डर में देख देता हूँ 5 पिक्सल का, और सॉलिड दे देता हूँ, और रेड कलर का दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैंने देखिए इतना सारा कुछ इसमें बॉर्डर में लगा दिया है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे हम एक डिव स्टार्ट करेंगे। जो सारा कुछ मैंने कंटेंट ये बता रखा है उसी को मैं यहाँ पे लगा के बता रहा हूँ आपको। ये सारा कुछ मैंने पिछली क्लासों में बता रखा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए, ठीक है। उसके बाद हम अब मान लीजिए कि अब मुझको ये कि जो ऑडियो का जो सिंबल है उसके ऊपर मुझे ये टैग लगाना है जो बॉर्डर है। तो यहाँ पे मैं यहाँ डिव क्लोज कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि ये जो भी ऑडियो का सिंबल था उसके ऊपर मेरा एक बॉर्डर तैयार हो गया है। तो अब मान लीजिए बॉर्डर को हम अपने हिसाब से मैनेज कैसे करेंगे, तो वो सारा कुछ हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ विड्थ दे सकता हूँ बॉर्डर की, और इसी हिसाब से मैं यहाँ पे बॉर्डर की हाइट दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, और हाइट दे देता हूँ 60 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं वो सारा कुछ कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए बॉर्डर की जो विड्थ तो सही दी थी पर हाइट थोड़ी कम दे दी है। हाइट तो सही दी है पर विड्थ थोड़ी कम दे दी है। विड्थ को मैं और कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 300, और इसको कर देता हूँ मैं 50। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने और हाइट को थोड़ा साइड ही रखते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ उसके ऊपर एक बॉर्डर तैयार हो गया। ये इसीलिए हम स्टाइल देते हैं। अब मान लीजिए कि मुझको जैसे इसका ये देख रहे हो आप सर्कल की तरह एक दिखाई दे रहा है साइड से, अगर मुझे इसी प्रकार से करना है बॉर्डर को तो उसकी भी हम स्टाइल दे सकते हैं। वो जो टैग मैंने अभी बताया नहीं है, जैसे बॉर्डर रेडियस, मैं इसमें आपको लगा के भी दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये एकदम उसी के शेप में आ गया जैसे उसने ऑडियो का जो सिंबल दिखा रखा है, उसी हिसाब से ये बॉर्डर उसके एक्यूरेट में आ गया है। अब मान लीजिए यहाँ थोड़ा स्पेस है, अब मैं वहां बार बार जाऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा, मैं यहाँ पे भी इसमें भी देख सकता हूँ। यहाँ पे ये इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप सिस्टम चलाते हो तो F12 का यूज कर सकते हो। F12 को दबाओगे तो ये सारा कुछ कंटेंट यहाँ पे क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं हाइट को भी मैनेज कर सकता हूँ। तो हाइट के लिए मैं वहीं से थोड़ा कर देता हूँ इसे, तो यहाँ पे मैंने दे रखा है तो इसे कर देता हूँ मैं 55। तो देखिए एकदम एक्यूरेट जो सारा कुछ है बॉर्डर वो उसी के हिसाब से उसने शेप ले लिया है। तो इसी प्रकार से हम सारे, अभी मैंने सारे टैग आपको बताए भी नहीं है, हौले हौले बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप जल्दबाजी ना करें। ये सारा कुछ मैं इतने स्टाइल में बताने वाला हूँ, इस सारे को हम काफी डिजाइन दे सकते हैं। अब मान लीजिए मैं सॉलिड की जगह यहाँ पे मैं डबल लाइन कर देता हूँ, बॉर्डर मुझे डबल लाइन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे डबल लाइन का बॉर्डर तैयार हो गया है। और इसी प्रकार से हम सारा कुछ इसमें और भी स्टाइल दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे ये सेंटर में लाना है तो मार्जिन टैग को मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पे मैं मार्जिन लगा दूंगा, मार्जिन दे दूंगा मैं लेफ्ट से, और लेफ्ट से दे दूंगा 200 पिक्सल। तो आप देखेंगे कि ये सेंटर में आ चुका है। तो ऐसे ही जो भी टैग मैंने आपको बताया उनको इम्प्लीमेंट करके देखिए सभी के ऊपर। अगर जो भी कोई काम नहीं करता है तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो आपको कहाँ दिक्कत कर रहा है, तो वो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसमें आपने क्या दिक्कत की है। तो ये सारा कुछ मैंने आज बताया आपको ऑडियो टैग के बारे में। तो आप अच्छे से इस ऑडियो टैग को इस्तेमाल करिए अपनी वेबसाइट पर, या भी नॉर्मली अपने एक टैग को ही इस्तेमाल करिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, धन्यवाद।